हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक आपको मालूम ही है, हम अध्याय 8वां जो पढ़ रहे थे, पत्र जिसका नाम है, उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। आज हम इस क्लास में इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको हम अच्छे से करेंगे और समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास को। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपने अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है, एक सेकंड रुकना। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है, पूंछ खींचने पर यदि लंगूर मनीष पर झपट पड़ता है तो क्या होता। हमने अध्याय में पढ़ा था कि जो मनीष है वो लंगूर के साथ शरारत करता है, ठीक है, उसकी पूंछ खींच देता है। तो अगर वो ऐसा करने पर, वैसे तो उसने वापस लंगूर ने सोचा कि मेरे जो पास लंगूर बैठा है उसने शरारत की, लेकिन अगर वो मनीष के ऊपर झपट पड़ता तो क्या होता। अगर लंगूर मनीष के ऊपर झपट पड़ता तो वह डर के भाग जाता और स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती थी। मनीष को चोट भी लग सकती थी, ठीक है, और बाकी लंगूर भी उसके पीछे दौड़ पड़ते। अगर लंगूर मनीष पर झपट पड़ता वापस, तो वो डर कर एक तो भाग जाता मनीष और स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि मनीष तो जो था उसको चोट भी लग सकती थी, ठीक है, और जो बाकी उसके साथ लंगूर थे वो भी उसके ऊपर कूद पड़ते या फिर उसके पीछे दौड़ते। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि पशु पक्षियों को छेड़ना या परेशान करना कहाँ तक उचित है। पशु पक्षियों को छेड़ना या फिर परेशान करना कहाँ तक उचित है। एक तो किसी पशु पक्षी, किसी को भी हो, कोई भी जीव जानवर कुछ भी हो, एक तो उसको फालतू में कभी परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है, और पशु पक्षियों को छेड़ना या परेशान करना बिल्कुल भी अनुचित है, ठीक है, और वे भी जीवित प्राणी है, वे भी हमारी तरह जीवित प्राणी। अगर भाई हमको कोई फालतू में आगे छेड़े तो कैसा लगेगा, वैसा उनको भी लगता है, ठीक है। तो किसी को भी बिना फालतू कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए और उन्हें डर या दर्द पहुंचाना क्रूरता है। यानी कि कोई भी पशु पक्षी जानवर कोई भी हो, उनको डराना या फिर दर्द देना एक प्रकार की क्रूरता है, ठीक है। हमें उनके साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें कोई भी पशु पक्षी जानवर कुछ कोई भी प्राणी हो, उनके साथ हमेशा दया और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरा है, जब हम किसी स्थान पर घूमने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम कभी कोई स्थान पर घूमने जाते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला क्या है कि अपने परिवार और सुरक्षा का ध्यान रखें, खतरनाक जगहों पर सतर्क रहें। तो पहला तो ये भाई कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, कोई भी खतरनाक जगह पर नहीं जाना है, ठीक है, और अपनी और परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। सफाई का ध्यान रखना है कि भाई कहीं भी कचरा नहीं फैलाना है और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। कहीं भी, कई बार घूमने जाए, चाहे पर्वतों में हो, कहीं भी हो, हमें वहाँ पे कचरा नहीं फैलाना चाहिए। कहीं भी पर्वतों में क्या, मैं तो कहता हूँ कहीं भी हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। संस्कार और नियम, स्थानीय रीति रिवाज और नियमों का पालन करना चाहिए। हमें स्थानीय जो रीति रिवाज है उनके नियमों का पालन करना चाहिए और प्रकृति और जीव जंतुओं, जानवरों या पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। जानवरों और पक्षियों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए और खाने पीने, कपड़े और आवश्यक सामान साथ रखना चाहिए। यात्रा की तैयारी में हमें खाने पीने का, कपड़े का और जो भी आवश्यक सामान है हमारा, वो हमेशा साथ रखना चाहिए। सम्मान, मंदिर, किला या ऐतिहासिक स्थानों में शांति और सम्मान बनाए रखना चाहिए। कहीं भी हम कोई मंदिर में जाते हैं या फिर कोई किले में या कोई भी ऐतिहासिक जगह पे हम जाए तो वहाँ पे हमें शांति से और सम्मान से अपना व्यवहार बनाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यदि आपने भी किसी जगह की यात्रा की है तो उसके बारे में बताइए। भाई यदि अगर हमने भी कोई जगह की यात्रा की है, आप खुद के ऊपर भी लेके देख लो, आपने कोई भी जगह की यात्रा की है तो आप उसके बारे में बताना है आपको। आप अपने साथियों से बता सकते हैं, अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपने अनुभव के हिसाब से बताना। मैंने राजस्थान की जैसलमेर यात्रा की थी, ठीक है, वहाँ के रेत के दौरे, सोनार का किला, हवेलियाँ और सांस्कृतिक नृत्य संगीत बहुत ही सुंदर थे। सुनहरी शाम और स्थानीय खान पान का अनुभव यादगार रहा। भाई मेरा मैं अनुभव बताऊं तो राजस्थान जैसलमेर की यात्रा मैंने शहर गई थी, ठीक है, वहाँ के रेत के दौरे, सोनार का जो किला था, ठीक है, सोनार किला, और वहाँ की हवेलियाँ, सांस्कृतिक वहाँ का नृत्य, लोक नृत्य, लोकगीत, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। और सुनहरी शाम, स्थानीय खान पान, उनका अनुभव भी बहुत ही अच्छा रहा। इस प्रकार से आप भी अगर कहीं घूमने गए हो
तो आप अपने हिसाब से अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हो, अपने साथियों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, अपने माता-पिता के साथ साझा कर सकते हो। अब अगला प्रश्न है, इसमें हमको कुछ एक प्रश्न दे रखा है, इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है? उसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि भूत का कॉस्ट्यूम यानी कि ड्रेस, कॉस्ट्यूम यानी ड्रेस, ठीक है? किसने खरीदा था? तो भूत का कॉस्ट्यूम किसने खरीदा था? तो भूत का कॉस्ट्यूम किसने खरीदा था? दादाजी, सौम्य, अजय या फिर मनीष? इसमें से कौन-सा? इसमें से मनीष, ठीक है? मनीष ने जो था वो भूत का कॉस्ट्यूम खरीदा था। अगला प्रश्न है कि सौम्य कौन-सा खेल खेलने के लिए दौड़ा जा रहा था? सौम्य बैडमिंटन के लिए जा रहा था। बैडमिंटन की रैकेट उसने उठाई थी, इसलिए वो बैडमिंटन खेलने के लिए जा रहा था। अगला है, लांगुरिया गीत किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? लांगुरिया गीत जो है वो किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? केला देवी, पुष्कर, रामदेवरा या फिर महावीर जी मेला? ये है केला देवी मेला। केला देवी का जो मेला लगता है उसमें लांगुरिया गीत जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनमें एक शब्द हमको छोड़ के दिया हुआ है। वो शब्द कौन सा है वो हमें अध्याय में से ढूंढ के बताना है, ठीक है? सबसे पहला वाक्य है कि सबसे पहले हमने गणेश जी के दर्शन किए। सबसे पहले हमने त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन किए। हमने पढ़ा था अध्याय में कि गणेश जी जो थे उनका क्या नाम था? त्रिनेत्र, क्योंकि उनकी 3 आंखें थी, ठीक है? त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन किए। दूसरा है कि टाइगर की रेगिस्तान सुन लोगे तो रेगिस्तान खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। तो टाइगर की दहाड़ सुन लोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। ये अध्याय में लिखा था ना, ये पंक्ति हमने पढ़ी भी थी। और तीसरा है कि पापा ले गए हमें, कहाँ ले गए? रणथंबोर। और चौथा है कि रेगिस्तान लंगूर हो गया आग बबूला। बेकसूर लंगूर, ठीक है? जो बेकसूर लंगूर था वो आग बबूला हो गया था। अब आगे प्रश्न है कि अति लघुरात्मक प्रश्न। उसमें पहला है कि सौम्य के दादाजी चश्मा चढ़ाए क्या पढ़ रहे थे? सौम्य के जो दादाजी थे वो चश्मे को चढ़ाए हुए क्या पढ़ रहे थे? सौम्य के दादाजी चश्मा चढ़ाए रद्दी कागज पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे थे। सौम्य के जो दादाजी थे वो रद्दी कागजों को पढ़ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, ठीक है? अगला प्रश्न है कि सवाई माधोपुर के कौन कौन से पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर के कौन कौन से पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है? ये बिल्कुल भी गलत है, ये पिछले वाला से हम रिपीट कर दिया यहाँ पे। तो सवाई माधोपुर के कौन कौन से पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है? तो एक तो हो गया रणथंबोर, रणथंबोर उद्यान, ठीक है? आपने सुना होगा, आप गए भी होंगे कभी कभार। हमने अध्याय में पढ़ा कि रणथंबोर जो उद्यान है वो एक तो प्रसिद्ध है वहाँ का, और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ठीक है? और वो जो वहाँ का किला है वो, और वहाँ के जो राजा है अमीर सिंह जी, ठीक है? ये कुछ पर्यटन स्थल है जो रणथंबोर के प्रसिद्ध है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं कि अजय ने चोर के छक्के कैसे छुड़ाए? अजय जो था उसने चोर के छक्के कैसे छुड़ाए? तो अजय ने भूत का कॉस्ट्यूम पहनकर चोर को डराकर उसके छक्के छुड़ा दिए, ठीक है? अजय ने भूत का कॉस्ट्यूम ले लिया और चोर को वहां से भगा दिया। अगला है कि मनीष द्वारा लंगूर की पूंछ खींचने पर क्या हुआ? मनीष के द्वारा लंगूर की पूंछ खींचने पर क्या हुआ? जब मनीष ने लंगूर की पूंछ खींची तो वह झटका पाकर पास बैठे दूसरे लंगूर को थप्पड़ मार दिया, ठीक है? फिर झुंड में बैठे कई लंगूर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, यानी कि सब आपस में लड़ने लग गए बिना वजह, एक मनीष की छोटी सी गलती की वजह से। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि रणथंबोर के वीर साहसी शासक जो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे वे कौन थे? लिखिए। रणथंबोर के वीर साहसिक शासक जो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे वे कौन से? वे थे हमीरदेव चौहान, ठीक है? उनका नाम था हमीरदेव चौहान, जो अपनी वीर साहसी शासक जो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे थे। तो इसी के साथ जो हमारे प्रश्न उत्तर है वो यहीं समाप्त होते हैं। इसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे इसके जो भाषा के बाद यानी कि व्याकरण है उसको, ठीक है? तब तक बने रहिए हमारे साथ।